नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं और अपडेट बहुत जबरदस्त और बहुत जरूरी है। अप्रेंटिसशिप की ये भर्ती है, कोई परमानेंट स्थायी नौकरी तो नहीं है, लेकिन परमानेंट नौकरी लगने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत जरूरी है। एमडीएल में अप्रेंटिसशिप की ये जो भर्ती आया है, इसको अपियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और पहले से आईटीआई पास आउट भी कर सकते हैं अप्लाई इसमें। बहुत ज़रूरी आप सबके लिए क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अप्रेंटिसशिप करने के 5 बेनिफिट मिलते हैं वर्तमान में आपको। लेकिन एक एमडीएल नाम से मज़गाम डॉग शॉप बिल्डर लिमिटेड अपन उसको बोलते हैं। ये लोग वैकेंसी जब निकालते हैं, तो ये यहीं एमडीएल या इसी तरह से शिपयार्ड में कहीं पर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो, एक्सपीरियंस हो, इस तरह की शर्तें रख देते हैं और बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। इसलिए यदि आप महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके लिए यही एकमात्र ऑप्शन है, आपको यहीं से अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। वैसे आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो, अप्रेंटिसशिप आप अगर कर रहे हैं, तो एमडीएल से भी एक अपना ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब वैकेंसी आती है, तो एमडीएल में अप्रेंटिसशिप, अनुभव, ये चीज़ें होती है। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना है भाई। अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। आइए अपडेट देते हैं आपको। 3 बड़े ऑप्शन हैं। 8th पास भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, 10th पास भी कर सकते हैं एंड आईटीआई होल्डर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ का है सब जानते होंगे। माझगाम डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, एमडीएल बोलते हैं शॉर्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, भारत सरकार का उपक्रम है और माझगांव मुंबई में हेड ऑफिस है। ठीक है, और क्या डिटेल आपको देवें? सबसे पहले अप्लाई करना है अप्रेंटिसशिप के तहत आपको, और इसके जो क्रूशियल डेट है वो कौन-सी है? तो वो है आपकी 11 जून 2026 से लेकर 1 जुलाई 2026। तो इस डेट को नोट कर लीजिएगा। देखो, अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको 1 साल का ये जो ट्रेनिंग रहेगा, आईटीआई के बाद में 1 साल का होता है, वैसे 10th बेस पर करोगे तो 2 साल का होगा। तो आपको साथ में इसमें प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो खर्चा पानी भी थोड़ा-सा चल जाएगा आपका। इसलिए यहाँ से कर लीजिए, क्योंकि ये हर साल भर्ती भी करते रहते हैं। एमडीएल में रेगुलर वैकेंसी आती है, हम वीडियो बनाकर आपको सूचना देते रहते हैं। वो जब आएगा तो आपको पता लग जाएगा, डिटेल आपको दे देंगे, ठीक है ना? तो देखो, किसके लिए कितना है? सबसे पहले है ग्रुप ए 10th क्लास पास आउट वालों के लिए, ठीक है ना? ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से 20 सीट है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी 20 सीट है, फिटर के लिए भी 20 है, पाइप फिटर और स्ट्रक्चरल फिटर सबके लिए 20-20 सीटें हैं, कहने का मतलब। और ये है 10th बेस पर सीधी अप्रेंटिसशिप। ठीक है, बहुत सारी जगह होता है, आईटीआई ज़रूरी नहीं होता है, वहाँ अप्रेंटिसशिप वाला डायरेक्ट फॉर्म भर सकता है। जैसे राजस्थान के विद्युत विभाग में भर्ती आती है, तो आपने या आईटीआई या अप्रेंटिसशिप दोनों में से कुछ भी किया हुआ हो, एलिजिबल हो आप। इसलिए 10th बाद में अगर सीधा अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में है आपका ग्रुप बी आईटीआई वालों के लिए। इसमें आईटीआई जो फिटर से है, उनके लिए 50 सीटें हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से जो है उनके लिए 20, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 50 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 50, आईसीटीएम एसएम वालों के लिए 20, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और आरएसी के लिए 30 सीट है। 25 सीट पेंटरिंग के लिए भी है, प्लम्बर और पाइप फिटिंग के लिए भी है, 30-40 सीट वेल्डर के लिए, कोपा वालों के लिए और वुड वर्किंग टेक्नीशियन के लिए 30 सीट यहाँ पर दी गई है। तो ये है सीटों का क्राइटेरिया। आईटीआई वालों के लिए कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 10 कैडर है, ठीक है, जिनमें आईटीआई वाले भर सकते हैं। उसके बाद में ग्रुप सी, जहाँ 8th पास भी कर सकता है अप्लाई, उसमें है रीगर और वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर का, ठीक है, 20-20 सीट है। ये वेल्डर में आईटीआई के बराबर माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर आप 8वीं बेस पे पास हैं, ये वाला आप अप्रेंटिसशिप यहाँ से करते हैं, और अगर कहीं पर आईटीआई की वैकेंसी आती है, तब भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कर लीजिएगा ज़रूर। अब जो आपको इसमें साथ में है ना, ऐज का ज़िक्र किया गया है, वो भी मैं साथ में ही बता दूँ आपको। ट्रेनिंग का भी ज़िक्र किया गया है, वो भी आपको अपडेट दे देता हूँ। 1 वर्ष की ट्रेनिंग रहेगी आईटीआई वालों के लिए, ठीक है? जिन-जिन ने भी आईटीआई कर रखी है, उसके बाद आप करेंगे तो आपको आईटीआई के लिए बाद में 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा। ऐज मात्र 16 से 21 साल वालों को कराएँगे। यानी अगर आप 21 साल से ऊपर है, तो फिर नहीं भर सकते। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन है। ये जो ऐज है,
ये अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी या एसटी से हैं देन आपके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ठीक है, छूट है आपके लिए और आप कर सकते हैं, अप्लाई करिएगा ज़रूर, ठीक है? और कैलकुलेशन की जाएगी, वो कब की जाएगी? 1 अक्टूबर 2026 को। अभी आईटीआई के एग्ज़ाम होने हैं आपके और 10 अगस्त को रिज़ल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनको कब चाहिए? 1 अक्टूबर 2026 को आपके पास रिज़ल्ट होना चाहिए। तो बहुत मौका है और करिए अप्लाई। मेरे महाराष्ट्र वाले बच्चे जितने भी हैं करना भाई, ठीक है ना? और क्या जानकारी दूँ मैं आपको? सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ, राइट? क्योंकि इसमें तो आईटीआई वालों का है, बता रखा है क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, वही तो है ना? क्वालिफ़िकेशन जो है, वो उन ग्रुपों के हिसाब से वो 10th पास के लिए था, ये जैसे आईटीआई वालों के लिए है, तो अब इलेक्ट्रीशियन में है, तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई होनी चाहिए बस। आईटीआई बेस का मतलब होता है, जिस ट्रेड में आपने आईटीआई कर रखी है, उस बेस पे आप भर सकेंगे, ठीक है? फॉर्म अप्लाई वगैरह इसका देखो, ये रहा, ठीक है? तो ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, माझगांव.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट करना। इसमें कैरियर पर जाना है, फिर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पर जाना है और फिर अप्रेंटिस आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है? ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिएगा। ये जो ब्लू वाला लिंक होता है, ये क्लिकेबल होता है। इस पे क्लिक करके आप जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है? फोरम की फीस लगेगी, बिल्कुल लगेगी। फोरम की फीस अनरिजर्व ओबीसी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एएफसी कैटेगरी को 100 प्लस बैंक चार्जेज जो है वो देने पड़ेंगे, बाकी सभी को कोई फीस नहीं देनी। ये लगभग 150 रुपए के आसपास फॉर्म फीस आएगी, ठीक है ना? 100 रुपीज़ के आसपास आपकी फॉर्म की फीस आएगी, वो आपको देनी है, ठीक है? अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको इंग्लिश में बताऊं ताकि थोड़ा इजी रहे और आप सबको आई होप कि समझ में आए। जो आईटीआई का एग्ज़ाम था, वैसा ही आएगा। तो अभी जैसे जो बच्चे सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनकी तो प्रिपरेशन वही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप बी आईटीआई बेस वालों के लिए, कोपा वालों के लिए अभी थोड़ा अलग है, मैं बता दूँगा। लेकिन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इन सब के लिए देखो क्या आएगा, इंग्लिश और जीके का जो सब्जेक्ट है, इसके 25 क्वेश्चन आएँगे। ये नॉर्मल है और आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में ट्रेड थ्योरी के 25 क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसके फ्री टेस्ट आपको हमारे ऐप में मिल जाएँगे, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री टेस्ट अटेंड करिए आप लोग। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 25 क्वेश्चन आएँगे, इसके भी फ्री टेस्ट ऐप में है, पेड टेस्ट सीरीज़ भी आप चाहो तो ले सकते हो। ड्राइंग के भी 25 क्वेश्चन आएँगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएँगे, 100 नंबरों के आएँगे, ठीक है ना? 100 क्वेश्चन, ठीक है? और जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ होंगे? मुंबई, थाने, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, नागपुर, लातूर, कोल्हापुर और नासिक। ये रहेंगे आपके एग्जाम सेंटर, ठीक है? उसके बाद में सीट अलॉटमेंट, रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें आपकी चलती रहेगी। तो मुझे लगता है अपडेट इतना ही था, दोबारा बताता हूँ। नंबर ऑफ पोस्ट बताया आपको, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, ट्रेनिंग कितने की है, फॉर्म की फीस कितनी है एंड अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। किसी भी वैकेंसी के लिए यही 7 से 8 बड़े पॉइंट होते हैं और मैंने एक-एक करके आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पूरी मिली होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो फॉरवर्ड करिए। जो भी इंटरेस्टेड बच्चा है कम से कम वो तो आगे बढ़े। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।